मानस मनीषी एवं वेदांत मर्मज्ञ महान भाव इस मानस मनीषी की नैया के कुशल छवैया जिनकी विशेष कृपा जाने कितने सारे जनसंघ में बरस रही है, जिस महापुरुष की कृपा का फल है कि हमें इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे अनंत रंग से संबंधित आचार्य संत श्रोमण हमारे आचार्य माननीय सम्माननीय पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जो कि गर्मिया से बता हैं, और मेरे साथ हमारे चंद्रशेखर जी महाराज जो कि उड़ैयारों से पधारे हैं, मेरे साथ हमारे आनंद जी महाराज जो कि कानपुर से पधारे हुए हैं, और इसके अलावा अभी अभी हमारी बहन मंजू जी जो कि चित्रकूट और निर्मोही अखाड़ा से पधारी हुई है, एवं समस्त कमेटी वाले सज्जन घड़ी चाहिए, घड़ी 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 समस्त नगरवासी कथा प्रेमी धर्म प्रेमी भक्त प्रेमी भाइयों, सीता शास्त्री मैत्री गार्गिकार अनुसैया आदि महासतियों की पावन पत्रिकों पर चलने वाली सत्य की वसुंधरा पर तैरने वाली भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाली जयपाल बड़े हर्ष की बात है कि आज आपने इस ग्राम महजोली में अकारण करुणा प्रणाली आनंद रंग पे करो करो नासी लोगों ने रखा जगत नियंता जगताधार अखिल ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा की पावन असीम अनुकंपा से ये सत्संग का कार्यक्रम आयोजन संपन्न होने को जा रहा है। तो सर्वप्रथम में ये सम्मेलन की मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का एवं समस्त ग्रामवासियों का आभार प्रदर्शित करते हुए और इस विद्युत समाज को उस पद पर उतरते हुए जिस पद पर उतरकर भक्त भगवान से परस्पर संपर्क कर पावन बना हुआ है। तो आइए इस मानस मंच की गरिमा एवं परंपरा के अनुसार दो बार अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। मैं बोलूंगा एक तरफ हमारी माता बहनें भाइयों सभी बड़े भाव के साथ गाली बजा के मेरे साथ कीर्तन करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि यह भले नाश जो वहाँ पर मैं सतयुग में योग से समाधि से तपस्या से प्राप्त नहीं हो रहा था, वो फल सरकार में भगवान के कीर्तन से नाम से प्राप्त कर रहा है। इसलिए बड़े भाव के साथ आप लोग कीर्तन करेंगे। आइए इसके तदुपरांत हनुमान जी महाराज की जैसे आगे जय राम लला जय सभी लोग प्रेम से बैठ करके परमात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हमारे मानव जीवन में भगवान की कथा सुनने से बड़ा और संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। इस युगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का या भगवान से मिलने का एकमात्र रास्ता यही
यही सब संग है और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए तो मेरा थोड़ी सी हर भाषा का एक फर्क होता है। हनुमान जी महाराज की चर्चा 2 मिनट में देखिए। हनुमान जी महाराज का जन्म मंगलवार को हुआ। कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ। तो हनुमान जी कैसे बोले मंगल मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी साक्षात मंगलों की मूल है, समस्त अमंगलों का विनाश करने वाले। और सच पूछा जाए तो इस रामचरितमानस का जन्म ही मंगलवार को हुआ। आपकी रामायण का जन्म मंगलवार को हुआ। मैं नहीं कहना आपकी मानस बता रही है, क्या बता रहे हैं? बोले नौमी भौमवार मासा अवध ये चर्च का सा। नौमी तिथि चैत्र का महीना अयोध्यापुरी में भगवान का जन्म हुआ मंगलवार। तो राम जी का जन्म मंगलवार को, तो हनुमान जी का जन्म मंगलवार को। देखना सुयोग, देखना संयोग देखना। और जहाँ जहाँ राम जी रहे वहाँ वहाँ का वातावरण मंगलमय बन गया। राम जी जब तक अयोध्या में रहे तो अयोध्या का वातावरण मंगलमय रहा। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। और जब राम जी जनकपुर चले गए तो वहाँ का वातावरण मंगलमय बन गया। मंगल मूल सगुन दिन आवा, ये मेरे घर भास सुहावा। राम जी की शादी अगन के महीने में हुई तो जनक चले गए, जनकपुर वहाँ का। और जब राम जी वन को चले गए जनकपुर तो देखिए वहाँ का वन का वातावरण मंगलमय हो गया। मंगल मूल भयो वन तबते तो कीन निवास रमापति जब से भगवान ने निवास किया तो वन भी मंगलमय हो गया। ठीक है, अब राम जी मंगलमय, हनुमान जी मंगलमय, अयोध्या मंगलमय, जनकपुर मंगलमय, वन मंगलमय। तो किसी ने पूछा कर दिया महाराज फिर ये राम जी की कथा कैसी है? वो आज राम जी मांझोली में आ गए तो यहाँ का वातावरण देखो मंगलमय है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज राम जी जब सब मंगलमय है तो राम जी की कथा कैसी? गोस्वामी जी बड़ा सटीक उत्तर दे रहे हैं। बोले मंगल कली मली हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। जो पूरे कविता शरद की त्यों शरद पावन पाप की। तो बोले राम जी की कथा, बोले राम जी की कथा मंगल को करने वाली है। तो आइए ये ऐसे मंगलमयी परमात्मा की मंगलमयी कथा सुन करके हम और आप अपने जीवन को मंगलमय बना। किसी ने क्वेश्चन कर दिया महाराज हनुमान जी बंदर थे? तो वो स्वामी जी कहना हाँ भैया बंदर थे। और बंदर भी 2 प्रकार के होते हैं। बोले ये काम का बंदर, ये राम का बंदर। तो काम का बंदर आज का मानव, आज के मानव को काम से फुर्सत नहीं, वो हनुमान जी महाराज को राम से फुर्सत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि मानस कह रही है। राम काज कीने बिना और मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज को राम से फुर्सत नहीं, वो आज के मानव को काम से फुर्सत। अरे महाराज जी कई लोग होंगे जितने बैठे